हेलो फ्रेंड्स, अनिल चौहान दिस साइड। सो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ, एक बहुत ही मस्त टॉपिक लेके आया हूँ। वाई न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हमारे लिए जरूरी क्यों है। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी साथ में दबा दें, क्योंकि नेक्स्ट जो भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा ये है कि वाई न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो इससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं कि देखो आज के टाइम में ना हर घर में आपको एक डब्बा पड़ा हुआ मिल जाएगा, जिस डब्बे के अंदर आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी। सैराडोन, पैरासीटामोल, हार्वे ट्रीट, मेट्रोक्विन, डिस्प्रिन, पेन किलर, न जाने कौन कौन सी दवाइयाँ उस डिब्बे में पड़ी होती हैं। और हम सभी को ये बात पता है कि हर एक दवाई का साइड इफेक्ट होता है। हमारी किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट होता है, हमारे लीवर के ऊपर साइड इफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी हम उन दवाइयों को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन निकल के ये आता है, क्या हमारी ह्यूमन बॉडी दवाइयाँ यूज़ करने के लिए बनी है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक बाइक है, सपोज उसको अगर हमने प्रॉपर फंक्शन करना है तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, नंबर 2 टाइम टू टाइम सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। इन दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सोचें कि पेट्रोल की जगह मैं थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ या मिट्टी का तेल डाल देता हूँ तो क्या वो बाइक प्रॉपर फंक्शन करेगी? वो बाइक प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। हो सकता है कुछ टाइम के लिए चले, लेकिन फिर से वो रुक जाएगी। सो वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी है। अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी को भी एज अ बाइक ट्रीट करें, एज अ मशीन ट्रीट करें, जैसे बाइक को पेट्रोल की ज़रूरत है, गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है? हमारी ह्यूमन बॉडी को भी खुराक की ज़रूरत है। खुराक मतलब न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो न्यूट्रिशन हमारा शरीर कहाँ से लेता है? न्यूट्रिशन हमारा शरीर लेता है 3 जगह से, हवा, पानी और खाना। हवा, पानी और खाना। इसके अलावा और भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। प्रॉपर रेस्ट होनी चाहिए, टाइम टू टाइम एक्सरसाइज होनी चाहिए, पीस ऑफ माइंड होनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए। मैंने जितनी भी बातें अभी यहाँ पे बोली, हम में से कोई भी पर्सन इनको फॉलो नहीं करता होगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। अगर प्रॉपर रेस्ट की बात करें तो हम सबको पता है कि हम कितने कितने बजे सोते हैं। रात को 1-1 बजे तक हम सोते हैं। फिर सुबह जल्दी उठो, जॉब पे जाना है, जॉब पे जाना है, पैसा कमाना है। सुबह जॉब पे गए, शाम को 5-6 बजे घर पे आए, शाम के टाइम फिर थोड़े दोस्तों के साथ बैठ गए, इवनिंग में घर पे आए, उसके बाद रात में खाना पीना खाए, फिर रात को 1 बज गया, तो फिर वही रूटीन सेम चलती रहती है। तो प्रॉपर रेस्ट तो आप भूल जाओ, स्ट्रेस फ्री लाइफ तो आप भूल जाओ, पीस ऑफ माइंड तो आप भूल जाओ। बची 3 चीज़ें, हवा, पानी और खाना। हवा, पानी और खाना। अब बात करते हैं हवा की। तो एक बात सोच के देखो कि हवा तो हमारी इतनी प्योर है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऐसी फीलिंग आती है कि न जाने हम कौन सी वादी में बैठे हुए हैं। कैसा कभी होता है? इंडिया मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में से एक है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है इंडिया में, और इसका जो एक मेन रीज़न है वो है कि पॉपुलेशन दबा के है इंडिया की दबा की पॉपुलेशन है, और उसमें किसी ने कोई कसर छोड़ी भी नहीं है और आने वाले टाइम में कोई छोड़ने वाला भी नहीं है। तो पॉपुलेशन तो दबा के है इंडिया की, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी दबा के है। दूसरी बात करते हैं पानी की। तो आज की डेट में किसी भी घर में बिना आरओ और बिना एक्वागार्ड के पानी नहीं पिया जा सकता। आरओ जरूरी है, एक्वागार्ड जरूरी है। अब बात करते हैं आरओ क्या करता है। आरओ हमारे पानी की चिनाई करता है, और ये हमारे पानी की इतनी चिनाई कर देता है कि जो मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं, जिसके लिए हम पानी पी रहे होते हैं, उन मिनरल्स को भी साथ में ये छान देता है। जिसकी वजह से होता क्या है, कैल्शियम की प्रॉब्लम, विटामिन डी की प्रॉब्लम, हड्डियों में दर्द होना, फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम, तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो पानी को चाहे छान के पियो, चाहे बिना छान के पियो, बिना छान के पी के भी देख सकते हो, तब भी हमको बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली हैं। अब तीसरी बात करते हैं खाने की। तो खाना, इसके ऊपर थोड़ी डिटेल बात करूँगा। हमारी कंट्री जो है वो 1947 में आज़ाद हुई थी। तो उस टाइम जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी वो थी लगभग 32-35 करोड़ के आसपास। लेकिन आज 17 सालों बाद इंडिया की पॉपुलेशन है लगभग 135 करोड़ के आसपास। तो जितनी पॉपुलेशन इंडिया की बढ़नी चाहिए थी उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। तो क्वेश्चन यहाँ पे निकल के ये आता है, पॉपुलेशन तो दबा के बढ़ा दी, लेकिन जो इंडिया की लैंड थी वो बढ़ गई क्या, या वो कम हो गई? मैं तो कहता हूँ कम हो गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है तो उसके लिए रहने के लिए घर भी चाहिए, उनके लिए सड़कें भी चाहिए, उनके बच्चों के लिए पार्क भी चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए। तो लैंड कम हुई है, बढ़ी नहीं है। तो अगर लैंड बढ़ी नहीं है तो इतने सारे लोगों के लिए जो खाना पूरा करना था, उपज पूरी करनी थी, उसके लिए हमने क्या यूज़ करना स्टार्ट किया? उसके लिए हमने यूज़ करना स्टार्ट किया पेस्टिसाइड गेन, एडल्ट्रेशन, यूरिया, न जाने क्या क्या यूज़ करना स्टार्ट किया। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो ऐसा बोल सकता है नहीं ये सब तो यूज़ होता ही नहीं है फसलों में, ये सब दवा के यूज़ होता है और ये सारा फसलों के थ्रू हम खाते हैं,
अपने अनाज के थ्रू हमारे अंदर जाता है, तो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इससे। और इसके अलावा दुनिया भर की मिलावट हो रही है। अभी हाल ही में पिछले साल एक न्यूज़ आई थी कि चाइना से प्लास्टिक के चावल इंपोर्ट किए गए थे इंडिया में। इसके अलावा एक न्यूज़ आई थी, ये भी शायद पिछले साल की न्यूज़ है, कि नोएडा में एक ऐसी कंपनी पकड़ी गई जो कि दूध बना रही थी सर्फ के पाउडर से। सर्फ के पाउडर को घोल रही थी, उसके बाद दूध बना रही थी। तो मिलावट तो दुनिया भर की है इंडिया में। तो खाना, हवा, पानी, इन सब से जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए, क्या वो हमें मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला। तो हम जो भी हम सांस ले रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, वो सारा का सारा कैसे जा रहा है? सारा का सारा टॉक्सिकेटेड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। एक जहरीली हवा जा रही है, जहरीली खाना जा रहा है, जहरीला ही पानी जा रहा है। तो उसके बाद हमें अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी या नहीं होंगी? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। अब होता क्या है, जैसे जैसे ये सारा हमारे अंदर जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये सारा खाना, हवा और पानी जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक हमारे चीज़ होती है जिसको बोलते हैं विलाई, जिसका आकार होता है उंगली की तरह। तो विलाई होती है हमारे, तो वहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे करके ये जमना शुरू हो जाता है। सारा का सारा जहर, ये टॉक्सिन जो भी होता है, जमना शुरू होता है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। और जमते 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 वहाँ पे एक ब्लैक कलर की मोटी सी लेयर बना देता है, जिसको हम टॉक्सिस की लेयर बोलते हैं, और वो आंतों को ब्लॉक कर देता है। तो जब आंतें ब्लॉक हो जाएंगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। हम में से बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी हुई है, हमारे बड़े बुजुर्ग घरों में बोलते थे कि हमारी जो 90% बीमारियों का जो घर होता है वो पेट होता है, हमारे पेट से ही बीमारियाँ शुरू होती हैं। तो ये जो जितनी भी बीमारियाँ हो रही हैं, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे थायराइड है, चाहे कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम को आप देख लो, चाहे किसी पर्सन को आंखों में चश्मा भी लगा है ना, तो उसका भी जो जड़ है वो पेट है। तो हमारे अंदर ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है, और जो भी न्यूट्रिशन हमारी आंखों को चाहिए, हमारे बालों को चाहिए, हमारे नाखूनों को चाहिए, हमारे घुटनों को चाहिए, वो उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। सिंपल सी बात है, अगर हमारी आंखों को खुराक चाहिए होगी, वो उसको नहीं मिलेगी, तो वो कमज़ोर होंगी या नहीं होंगी? तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि किसी पर्सन को अगर चश्मा लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों को चश्मे लगे होते हैं, आपने भी देखे होंगे अपनी लाइफ में जिन लोगों को चश्मे लगे हैं, मैंने भी देखे हैं जिन लोगों को चश्मे लगे हैं। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों को आज से 2 साल पहले चश्मा लगा है, तो आज से 3 साल पहले उसको चश्मा चाहिए था या उसको विटामिन ए चाहिए था? उसको चश्मा चाहिए था या विटामिन ए चाहिए था? 100% उसको विटामिन ए चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, उसकी आंखों को विटामिन ए नहीं मिला, जिसकी वजह से उसको चश्मा लगाना पड़ा। अब विटामिन ए मिला क्यों नहीं? एक तो पहली बात, विटामिन ए की जो भी चीज़ें वो खा रहा है वो नकली है, उसमें मिलावट है। तो दूसरी बात, कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन उसके अंदर है भी, तो अंदर हमारी आंखों में ब्लॉकेज की वजह से वो न्यूट्रिशन हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो इसका जो रीज़न है, हो क्या रहा है, हमारी आंखों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है और चश्मा लगाना पड़ा। और अभी भी अगर हमारी आंखों को विटामिन ए नहीं मिला तो धीरे धीरे करके ये चश्मे का नंबर बढ़ेगा। तो मेन जड़ यही है। अगर हमें इसका सोल्यूशन चाहिए ना, तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। हम हवा को चेंज नहीं कर सकते, हम खाने को चेंज नहीं कर सकते, हम पानी को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो केमिकल की बारिश हर तरफ से हो रही है और हम इस बारिश को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम छाता तो खरीद सकते हैं ना। तो इसके लिए हम सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं कि हम अपने खाने के साथ कुछ ऐसा ऐड करें अपनी लाइफ में जो कि हमें न्यूट्रिशन की कमी जो हमारे खाने से, पीने से हो रही है, हवा से हो रही है, उसको वो पूरा कर दे। और जैसे ही वो न्यूट्रिशन की कमी पूरी होगी तो हमारे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही नहीं। तो हमें अपनी डाइट के साथ कुछ ऐसा ऐड करना है जो कि हमारी बॉडी को अंदर से साफ भी करे, उस कचरे को बाहर भी निकाले और हमें न्यूट्रिशन की कमी को भी पूरा करे। सो वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो नेचुरल डिटॉक्सिफायर है जो कि हमारी अंदर से सफाई कर सकता है, वो है एलोवेरा। तो एलोवेरा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं मार्केट में, लेकिन आपको कौन से यूज़ करने हैं? आप गूगल के ऊपर सर्च करके देखिए वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, तो गूगल के ऊपर आपको किस कंपनी का नाम आता है। तो मैं भी फॉरएवर लिविंग के साथ एसोसिएट हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी कंपनी को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ बाकी कंपनी अच्छी नहीं है, बाकी कंपनी भी अच्छी हैं, लेकिन जो बेस्ट है हमें उसका ही साथ देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी कंपनीज बेकार हैं, बाकी कंपनी भी अच्छी हैं, अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन एलोवेरा के मामले में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो बनाती है वो हम बनाती है हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इसका कोई मुकाबला ही नहीं है एलोवेरा के प्रोडक्ट्स में। इसको तो एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। सो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे एलोवेरा के ऊपर बेस्ड हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं अगर इनको हम डेली बेस पे अपनी लाइफ में उतार लेते हैं। तो अगर हम इन प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ में उतार लेते हैं
तो हम आने वाली प्रॉब्लम से खुद ब खुद ही बच सकते हैं। किसी डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, किसी हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ब खुद ही किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं इजीली। इसको चाहे आप मजबूरी समझ के यूज़ कीजिए या इसको ज़रूरी समझ के यूज़ कीजिए, लेकिन यूज़ करेंगे तभी इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो अभी आप इसको ज़रूरी समझ के ऐड कर लेंगे अपनी लाइफ में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ मजबूरी में ऐड करना पड़ा तो ऐड तो करना ही पड़ेगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मैं इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता था। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।